तो महागठबंधन में घमासान क्यों मचा है और इस घमासान का असर बिहार की सियासत पर आने वाले दिनों में किस रूप में दिख सकता है, जानने के लिए हमारे सहयोगी प्रणव जुड़े हुए हैं। प्रणव का रुख करते हैं पटना में सीधे। प्रणव, लगातार महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। पहले चुनाव की बात करें और उसके बाद अब जो रही सही कसर भी बची हुई थी वो विधान परिषद चुनाव के उम्मीदवार को लेकर अब पूरी होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने भी काफी तल्ख तेवर अपना रखा है, माले भी उधर नाराज होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर चल क्या रहा है फिलहाल महागठबंधन में? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि चुनाव का समय है। 7 सीटों पर बिहार में एमएलसी का चुनाव है और सभी कोटे से, इसलिए जो भी लोग नामांकन करेंगे उनकी जीत तय है, वही लोग एमएलसी बनेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कोटे से जो भी जिस पार्टी से भी उम्मीदवार जाते हैं वो कोटे से एमएलसी बनते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बार फिर से बिहार में घमासान देखने को मिल रहा है, खासकर अगर बात करें महागठबंधन में, क्योंकि इसके पूर्व भी जब एमएलसी का चुनाव हुआ था तो उस समय भी देखा गया था कि सीटों को लेकर काफी घमासान मचा था और अंत में कांग्रेस जो है अपने दम पर एमएलसी का चुनाव लड़ी और महागठबंधन से वो अलग थी। हालांकि महागठबंधन से अलग होने की बातें लगातार आ रही थी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से जब लालू प्रसाद यादव की अगर छापेमारी हो रही थी तो उस समय कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई थी। हो सकता है कि वो सोच रहे हो कि इस बार जब चुनाव होगा तो उसमें उन्हें कुछ लाभ मिल जाएगा क्योंकि उनकी संख्या फिलहाल विधानसभा में 19 है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी आशा में थी कि इस बार कहीं ना कहीं कुछ हो और उन्हें एक सीट तो जरूर मिलेगी। इसी को लेकर के कांग्रेस के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनका बयान आना शुरू हो गया है कि महागठबंधन में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई, बिना किसी से कोई बातचीत किए हुए फैसला ले लिया गया। राजद ने अपने दम पर, यानी कि कह सकते हैं एक तरफा फैसला लिया जो सरासर गलत है। महागठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ है। वहीं अगर बात करें माले की तो माले ने भी यही कहा। हालांकि बात करेंगे अगर माले और कांग्रेस की तो कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा है चीजों को वो थोड़ा अलग है और माले जिस तरीके से चीजों को कह रही है वो बिल्कुल अलग है। माले की नाराजगी वाजिब है क्योंकि शुरुआती समय से ही जो भाकपा माले है वो राजद के साथ है, महागठबंधन के साथ है। जब भी कोई चुनाव था वहां पर माले ने पूरी तरीके से राजद को समर्थन दिया। जब भी कोई चुनाव हुआ उसमें अपना उम्मीदवार ना उतारकर राजद उम्मीदवार को समर्थन भाकपा माले ने किया था और यही बातचीत चल रही थी कि 2 सीटों पर राजद जाएगी और 1 सीट पर भाकपा माले को एमएलसी में उम्मीदवार उतारना होगा। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कह सकते हैं कि घोषणा कर दी कि तीनों सीटों पर राजद के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद माले में थोड़ी नाराजगी जरूर दिख रही है। तो अचानक राजद का ऐसा तेवर क्यों सहयोगी को साथ लेकर नहीं चलती हुई दिख रही है राजद? देखिए, यही एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों। क्योंकि पिछले महीने की अगर बात कर ले तो तेजस्वी यादव ने बैठक की थी, इस महीने भी बैठक हुई थी। महीने के शुरुआती दिनों की बात करें तो तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को छोड़कर बाकी जो तमाम महागठबंधन के घटक दल हैं उनके साथ बैठक की थी। लेफ्ट के तीनों पार्टीज है वो मौजूद थे बैठक में। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है और कोई भी फैसला लिया जाता है तो बातचीत होती है। लेकिन ये जो फैसला हुआ जब उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया तो किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों पार्टी यही कह रहे हैं, चाहे भाकपा माले हो या फिर कांग्रेस, दोनों का स्पष्ट कहना है कि कोई बातचीत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीजें देखने को मिल रही है वो काफी हैरान करने वाली बात है। खुद भाकपा माले भी अचंभित है क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने उम्मीदवार भी तय कर लिया था। चीजें जो है स्पष्ट हो चुकी थी, शुरुआती समय से ही बात चल रही थी। लेकिन अहम मौके पर जब इस तरीके का फैसला है तो भाकपा माले भी काफी हैरान है, परेशान है, काफी अचंभित है। 2 बार उन्होंने पत्र लिख दिया राजद को, अब आगे देखना होगा कि उनका क्या कुछ स्टैंड होता है। लेकिन जब हमने प्रयास किया, माले राज सचिव से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने पत्र लिखा है, इंतजार कर रहे हैं जवाब आने का। यदि कोई जवाब आता है तो उसके बाद हम आगे का स्टैंड लेंगे कि हमें क्या कुछ करना है। फिलहाल जो माले है वो महागठबंधन के साथ है। अभी टूट की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश माले की तरफ से नहीं लग रही। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का बयान आ रहा है उससे स्पष्ट लग रहा है कि कांग्रेस चाह रही है कि महागठबंधन में टूट हो, क्योंकि इसके पहले भी जब एमएलसी का चुनाव था उस समय भी कांग्रेस और राजद के बीच काफी घमासान हुआ था और बात नहीं बनी थी। और इस बार देखना होगा कि क्या कुछ होता है क्योंकि संख्या जो है वो काफी महत्वपूर्ण रखता है इस चुनाव के लिए। बात करें अगर माले की तो महज उनके पास 12 विधायक हैं, 2 और लेफ्ट पार्टी को मिला दे तो 4, यानी कि 16 विधायक हो गए लेफ्ट के। और कांग्रेस की बात करें तो उनके पास 19 विधायक हैं। दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 एमएलसी उम्मीदवार जा सकते हैं। अब पार्टी 3, एमएलसी उम्मीदवार 1, तो कहीं ना कहीं मामला फिर से फंसता नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं काफी सभी पार्टियों के लिए काफी चिंता का विषय है कि आखिर उम्मीदवार होगा तो कौन। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजद ने घोषणा तो कर दी लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या उतनी नहीं है। कैलकुलेशन तो कुछ तो होगा प्रणव, अगर आरजेडी तीनों कैंडिडेट की घोषणा कर रही है तो कुछ तो कैलकुलेशन होगा आरजेडी के दिमाग में। देखिए, बिल्कुल आरजेडी के दिमाग में यही कैलकुलेशन था कि भाकपा माले उनके साथ है और लेफ्ट पार्टीज उनके साथ है। लेफ्ट के पास 16 सीटें हैं और राजद को महज 16 सीटें ही कम, नहीं माफ कीजिएगा 16 नहीं, करीब 13 से 15 सीटें ही कम हो रही थी।
तो उनका स्टैंड क्लियर था कि लेफ्ट पार्टीज उनके साथ हैं, 16 विधायक उनके साथ हैं, तो 3 उम्मीदवार उन्होंने उतार दिए। लेकिन अब जो है पासा पूरी तरीके से पलट गया। लेफ्ट का स्पष्ट कहना है कि बात जो है वो हुई थी और बात से अब राजद पलट रही है, तो कहीं ना कहीं महागठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा। तो उनका स्पष्ट कहना है कि फिलहाल हम अभी समर्थन नहीं देंगे, पहले राजद को विचार करना होगा जो उन्होंने फैसला लिया है। लेकिन अगर देखें, जब लालू प्रसाद यादव पटना नहीं पहुंचे थे तो जो भी डिसीजन हो रहा था तेजस्वी यादव सभी से बातचीत करके ले रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचे हैं, सियासी हलचल भी बढ़ गई है और देखा जाए तो राज्यसभा उम्मीदवारों का भी ऐलान लालू प्रसाद यादव ने पहुंचते ही कर दिया, एमएलसी के लिए भी सबसे पहले ऐलान कर दिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि लालू यादव इसमें कहीं ना कहीं थोड़े संलिप्त जरूर हैं, तभी जो चीजें हो रही है वो खुलकर हो रही है। क्योंकि अमूमन राजद में देखा जाता है कि कोई भी फैसला बिना लालू प्रसाद यादव के सहमति के नहीं होता है। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए आपने देखा था कि काफी दिन से चर्चा चल रही थी, लेकिन यह स्पष्ट हो गया था कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव नहीं आएंगे, ऐलान नहीं होगा। एमएलसी चुनाव में भी कुछ इसी तरीके से हुआ है। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने ही तय किया था कि कौन कौन लोग उम्मीदवार होंगे। अब देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव किस तरीके से डैमेज कंट्रोल करते हैं। क्या भाकपा माले और जो लेफ्ट के दो अलग अलग पार्टी हैं, सीपीआई और सीपीआईएम, वो मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं राजद के लिए भी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक उम्मीदवार जो उनके पास एक्स्ट्रा है उसके लिए उन्हें संख्या और अधिक चाहिए। तो कहीं ना कहीं सभी महागठबंधन के अगर बात करें तो 5 पार्टीज हैं, पांचों के लिए काफी असमंजस की स्थिति है एक सीट को लेकर। पार्टी 5 सीट 1, तो कहीं ना कहीं काफी चुनौतीपूर्ण फैसला होगा। अब देखना यह है कि आखिर वो एक सीट जो है किसके पास जाती है। जी अच्छा, चलो, तो किस तरह महागठबंधन को एकजुट बनाए रखता है, ये राजद के कंधे पर ये जिम्मेदारी है और देखना आने वाले दिनों में राजद इसे कैसे निभाता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल जो स्थिति अभी नजर आ रही है, 3 एमएलसी उम्मीदवारों की घोषणा तो आरजेडी ने कर ली है, लेकिन ये 3 एमएलसी उम्मीदवारों के जो आंकड़े हैं, उन्हें जिताने के लिए जो जरूरी आंकड़े हैं वो राजद कैसे जुगाड़ेगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि जहां हमारे सहयोगी प्रणव ने बताया कि उम्मीद थी राजद को कि माले के जो तमाम दल हैं वो उनका समर्थन लेकर तीनों कैंडिडेट की जीत हो सकती है, क्योंकि 2 के लिए पर्याप्त संख्या है आरजेडी के पास, तीसरे के लिए कुछ संख्या की जरूरत है और वो माले से पूरी हो जाती है। लेकिन फिलहाल माले भी इस फैसले के खिलाफ नजर आ रहा है। तो आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी दिलचस्प होने जा रही है। इन सबके बीच पटना में राबी आवास पर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल की बैठक भी हो रही है, जिसमें तमाम आरजेडी विधायक और विधान पार्षद शामिल हुए। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र और सतीश दास ने कहा कि बैठक में पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता अभियान और जातीय जनगणना के मसले पर चर्चा होगी।